दिल्ली एक काफ़ी कंजेस्टेड सिटी है, बैंगलोर भी काफ़ी कंजेस्टेड सिटी है, तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा खासा वक्त जाता है। देखिए, पैसे की बात नहीं है, वक्त की बात है। वक्त ही पैसा है ना। अगर 2 दिन आपका वेस्ट हो रहा है लखनऊ से चेन्नई जाने में, तो बेस्ट यही है कि आप 2 घंटे में पहुंचे फ्लाइट से। क्यों? क्योंकि वक्त यानी कि जो 2 दिन में काम आपका जाएगा, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा आप बना लेंगे उसी टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये हम कभी कभी सोचते नहीं, समझते नहीं है, और ये हमारे एनालिसिस में रहता नहीं है। तो अब जैसे जैसे मेट्रो सिटीज बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे, स्पेशली कंजेशन। 2003-4 में एक ऐसा हम लोगों को ड्रीम दिखाया जाता था कि आगे 20 साल आने वाली दुनिया कैसी हो जाएगी, तो कारें उड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए हैं, बट वैसा नहीं जैसा हम लोग ने 2004 में सोचा था। लेकिन दोस्तों, कारें उड़ने का सपना पूरा होने जा रहा है। भारत की पहली एयर टैक्सी, जिसको मिडनाइट बोलेंगे, वो लॉन्च होने जा रही है। दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफर काफी वक्त लगता है। मैं मेट्रो से गया था तो 1.5 घंटे लग गए थे मुझे। 1.5 घंटे तो वो द्वारका पहुंचने तक, उसके बाद फिर आपको और आगे जाना गुड़गांव तो और ही, मतलब मान के चलिए 2-2.5 घंटे गए आपके। ठीक है, खैर मैं तो गाजियाबाद से गया था तो और ज्यादा वक्त लग गया था, तो 1-1.5 घंटे आपके गए, 2 घंटे मान के चलिए। और फिर धूप, मेट्रो में जाना, टिकट लेना, ये और 2026 में ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, क्योंकि ये टैक्सी आ जाएगी। ये 7 मिनट में सफर तय हो जाएगा आपका। हाँ, जेबें ढीली करनी पड़ेगी आपको। अभी लगभग अगर आप एक उबर बुक करते हैं तो 1000 से 1600 रुपए दिखाता है, लेकिन ये वाला सफर आपको 3200 रुपए में करना होगा, यानी कि 2 गुना। अब बड़ी बात यह है कि ये कब आएगी? ये आएगी 2026 में, 2026 में भारत को पहली एयर टैक्सी मिलने वाली है। किससे भारत खरीदेगा? आर्चर एविएशन से। अब भारत का कहने का मतलब, भारत सरकार नहीं खरीदेगी, भारत की इंटर ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन खरीदेगी। 100 एयर टैक्सी खरीदेगी और 2026 में ये चला देंगे। अब इंटर ग्लोब, इंडिगो है ना, इंडिगो उसी की कंपनी, उसकी पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब। तो इंडिगो भाई धूम मचा रही है। 75% जो शेयरिंग है वो इंडिगो की है। अगर हम पूरे एविएशन मार्केट की बात करें, अभी जो कमर्शियल एयरलाइंस उड़ रही हैं उसमें इंडिगो जो है वो लीडिंग प्लेयर है, और अब वो एयर टैक्सी में भी लीडिंग प्लेयर बनने वाला है। VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ टेक्नोलॉजी पे ये काम करेगा। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, इसमें क्या होता है टोटल, तो 12 रोटर्स, यानी कि 6 आगे 6 पीछे लगे हुए हैं। वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग का मतलब ये होता है कि ये टेक ऑफ भी वर्टिकल करेगा, लैंडिंग भी हेलीकॉप्टर की तरह। ठीक है, ये दौड़ेगा नहीं, रनवे की जरूरत नहीं है इसको, छोटी सी जगह पे भी ये लैंड कर सकता है और उठ सकता है। तो आराम से ये जाएगा और डिग 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 करके नीचे आएगा, फिर ऐसे डिग 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 करके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर की तरह। साथ ही साथ ये बैटरी पे चलेगा, तो इसमें जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो भी नहीं होगा। 6 बैटरी पैक्स लगे होंगे। जब फुल चार्ज है तो ये 150 किलोमीटर तक चल जाएगी, और ये 150 किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, 4 पैसेंजर्स इसमें बैठ सकते हैं एक बार में। ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आइडिया है, आपको बता दूं कि अभी एयर टैक्सी, अभी अजीब बात है कि इंडिया पहला मार्केट है। अबू धाबी में भी इन्होंने, जो ये आर्चर एविएशन है, अबू धाबी में भी इन्होंने ये डील साइन कर ली है। तो आगे आने वाले 2-3 सालों में आप उड़ते हुए देखेंगे कारों को। तो एयर टैक्सी विल बिकम अ रियलिटी। स्टार्टअप शुरू कर दो बेटा, भारत में अगर पैसा वैसा है, फंडिंग ले सकते हो, ले लो। इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि क्या बताएं। तो आर्चर एविएशन की बात करें तो कैलिफोर्निया में इनका ऑफिस है। ठीक है ना। और 10 जून 2021 को इन्होंने लॉस एंजलिस में एक इवेंट में दिखाया था कि ये देखो ऐसा। अभी अमेरिका में भी लॉन्च नहीं हुआ, अभी ट्रायल चल रहे हैं। भाई आपको सबसे बड़ी बात, अमेरिका के जो एविएशन अथॉरिटी है भाई, जो कि बहुत ही FAA, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, और यही FAA, देखिए पूरी दुनिया को कौन डोमिनेट करता है? एक है बोइंग,
ठीक है। दूसरा है यूरोप, तो आपका FAA बोइंग मतलब FAA अमेरिका, इन्हीं की एयरक्राफ्ट, नहीं तो एयरबस आपको मिलेगा जो कि यूरोप का यूरोपियन एविएशन एजेंसी का है। तो ये दोनों ही जो हैं पूरी दुनिया के एयरलाइंस के पैरामीटर को सेट करते हैं। चाइना ने अपना एयरक्राफ्ट निकाला था, चला ही नहीं, क्योंकि FAA ने बोला कि ये तो गड़बड़ है। पूरी दुनिया इन्हीं दोनों से ही, मार्केट पेयर पूरी दुनिया में यही दोनों हैं भाई। बॉम्बार्डियर आया, कनाडा का एयरक्राफ्ट, एक्सेप्ट नहीं किया दोनों ने, खत्म हो गया। कोई नए प्लेयर को आने ही नहीं देते हैं। भारत में आप एयरक्राफ्ट बनाते थोड़ी ना, आप तो खरीदते हो, या तो अमेरिका से बोइंग खरीदोगे या तो आप यूरोप से खरीदोगे, यही दो आपके पास चारा है, और तो कोई है नहीं। तो जो FAA बोल दिया, क्लियरेंस दे दिया, तो सब बढ़िया है। अब ये लॉबिंग करते हैं भाई। लॉबिंग मतलब क्या होता है? इतना पैसा ये डोमिनेट करते हैं ना मार्केट को अमेरिका में, तो ये अपने हिसाब से रूल बदल सकता है, अपने हिसाब से कानून बनाते हैं ये, ठीक है। अभी काफी बोइंग जो 787 है उसमें काफी दिक्कतें पैदा हुई थी, सवाल उठे थे। एक विसल ब्लोअर ने तो ये भी बोला था कि वो मिड एयर में 2 टुकड़ों में फट सकता है ना। बट क्योंकि ये लॉबिंग करते हैं, इनके पास बहुत पैसा है। खैर, मतलब ये है, एक रियलिटी है। तो रियलिटी चेक मैंने आपको दिया। बट आप ये मान के चलिए कि अभी ये अमेरिका में भी नहीं आई है। पहली जो सर्विस है अगले साल जो है वो न्यूयॉर्क में शुरू करेंगे, और अभी चेक्स चल रहे हैं। क्योंकि देखिए यहां पे लोगों का सवाल है ना, तो बहुत सारे चेक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी टेस्ट फ्लाइट्स अभी चल रही है, और उसका भी और 1 साल लग जाएगा। उसके बाद ये न्यूयॉर्क में उतारेंगे। और भारत सबसे बड़ा मार्केट है। भारत को $1 बिलियन 8,000 करोड़ में बेच दी 100 टैक्सी। एक टैक्सी की कीमत $1 बिलियन के करीब है, समझ रहे हैं। तो तब इन्होंने पहली बार एक इवेंट में एकदम टोनी स्टार्क की तरह 2021 में इन्होंने बताया था कि भाई देखो, इस तरीके से हम अपनी एयर टैक्सी जो है वो चलाएंगे। और आपको बता दूं कि इसको फाउंड 2018 में ब्रेड एडॉग ने किया था, जो कि AI में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। पहले भी बहुत सारे मशीन से ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने R&D की, और फिर इन्होंने ये जो जबरदस्त प्रोडक्ट है वो निकाला, और आज ये पूरी दुनिया में जो है वो धूम मचा रहा है। मार्च 2023 की बात करें तो आर्चर और अमेरिका ने भी एक डील साइन की है, ठीक है। और यही बोला है कि मतलब अमेरिका में तो प्रॉब्लम है ही है ना। अमेरिका में ट्रेन नहीं चलती हैं। अमेरिका में ट्रेन बहुत चलती है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी। तो अमेरिका में या तो कार से सफर करोगे या प्लेन से सफर करोगे। रेलवे, जो भारत में रेलवे दुनिया का सबसे सस्ता रेलवे है। बाकी अगर हर जगह जाओ ना तो रेलवे बहुत महंगा है, ठीक है। तो वहां पे ये ज्यादातर प्रेफरेंस एरोप्लेन्स को ही दी जाती है, नहीं तो जो गाड़ियां हैं उनको दी जाती है, ठीक है ना। तो अब एयर टैक्सी आएगी तो डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया, क्योंकि 250 किलोमीटर तक इसकी लिमिट जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो 250 किलोमीटर बहुत हो गया, आप समझ सकते हो। तो पैसे दो, जेबें ढीली करनी पड़ेंगी, पैसा तो ज्यादा लगेगा। बट हाँ, दिल्ली से गुड़गांव विल बिकम अ रियलिटी। एयर टैक्सी आ जाएगी। साथ ही साथ बैंगलोर, मुंबई में भी ये लोग अपनी टैक्सी लॉन्च करने की तैयारी में हैं। तो देखेंगे, लेकिन 2030 तक 2030 मान के चलिए कि आपको बहुत सारे शहरों में एयर टैक्सी मिल जाएंगी।